हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे कविता नंबर 11 मानवता। मानवता मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसानियत है हमारी मानवता, ठीक है ना। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और काम भी आप लोग साथ साथ पे कंप्लीट कर रहे हैं। 6-7 बच्चे तो हैं हिंदी की क्लास में, लेकिन उसमें से भी 2-3 बच्चे ही अपनी कॉपी चेक कराने भेजते हैं, बाकी नहीं भेजते हैं। तो जो नहीं भेज रहा है तो नुकसान उनका ही है। बेटा आप लोग काम पूरा कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे ये पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग काम कंप्लीट कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए। क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो आप लोगों का यही एक ज़रिया है कि आप लोग जितना भी आपको समझ में आए वीडियो के ज़रिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। सब बच्चों के पास व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कविता नंबर 11 मानवता। इसका है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है। कवि हमें क्या बताना चाहता है। मानवता कविता का मूल स्वर क्या है। अब ये हमें क्या बताना चाहता है कविता के ज़रिए, ये पूछा जा रहा है। तो हमने जब कविता पढ़ी थी तो इसमें हमने क्या पढ़ा। पूरी कविता दहेज के ऊपर ही समर्पित है। पूरी कविता में दहेज की ही खंडन किया गया है, दहेज लेने वालों के लिए। और उसमें क्या क्या बताया गया है देखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवता की भावना को अपनाने का संदेश दिया है और माना है कि संसार में सदा मानवता का सम्मान होना चाहिए। दहेज में कुछ भी न लेना सबसे बड़ा दान होता है। दहेज लोभियों की बारात भी वापस भगा देनी चाहिए, जिससे कोई भी बेटी दहेज की बलि ना चढ़े। तो इसमें यही समझाया गया है कि दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो गरीब घरों की लड़कियां होती हैं वो घर पे ही बेचारी रह जाती हैं। प्रश्न नंबर पहले का ही खा है, कवि ने कविता का शीर्षक मानवता क्यों रखा है। कबीर ने इस कविता का नाम मानवता क्यों रखा है। ठीक है, उत्तर है, कविता में मानव कल्याण की कामना की गई है, इंसान के भलाई की दुआ मांगी गई है। कवि ने मनुष्य को मानवता के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है, इसलिए इस कविता का शीर्षक मानवता रखा है। कवि ने क्या किया, मनुष्य को इंसानियत के रास्ते में चलने के लिए प्रेरणा दी है, मोटिवेट किया है, इसलिए इस कविता का नाम मानवता रखा गया है। पहले का ही ग देखिए, मानवता नामक कविता में किस सामाजिक कुरीति को उभारा गया है। जो मानवता कविता है उसमें कौन सी कुरीति, कौन सी गलत परंपरा है जिसके बारे में हमें बताया गया है। उत्तर है, मानवता नामक कविता में दहेज प्रथा नामक सामाजिक कुरीति को उभारा गया है, जो समाज में दीमक की तरह लग गई है। जिस कुरीति को समाप्त करने के लिए दहेज लोभियों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो मानवता कविता है उसमें ये बताया गया है कि जो दहेज नामक कुरीति है, जो गलत परंपरा है, वो हमारे समाज में एक दीमक की तरह लग गई है। दीमक जब किसी लकड़ी में लगती है उसे पूरा सड़ा के खा जाती है, उसी तरीके से ये समाज को खाए जा रही है दहेज प्रथा। ऐसे लोगों को, ऐसी परंपरा को समाप्त करने के लिए जो लोग दहेज लेते हैं उनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, मतलब उनको समाज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। अब है पहले का घ। कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान किसको कहा है। कौन से दान को उसने सबसे बड़ा कहा है। उत्तर है आप लोगों का, कवि ने प्रस्तुत कविता में सबसे बड़ा दान दहेज में कुछ भी न लेने को कहा है। कवि का मानना है कि अगर हम दहेज में कुछ भी ना ले, यही हमारा सबसे बड़ा दान होता है। तो इसका
आज हमने पहले प्रश्न के ही पहले प्रश्न को ही एक्सप्लेन किया। इसमें चार पार्ट थे, क ख और ग। इनको ही एक्सप्लेन किया है। आपको आज यही होमवर्क है। उम्मीद करती हूँ आप लोग घर पे अच्छे से होंगे। घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। ओके क्लास, खुदा हाफिज़।